कि घर की यादों को दबाए बैठे हैं दिल के किसी कोने में, उनकी रात हिफाजत करने में हमारी बीत जाती है सोने में। इन दो आँखों के आगे तो समंदर भी हारा होगा, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारा होगा। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो एक कायराना आतंकी हमला किया गया, उसमें से एक तस्वीर सामने निकल कर आई, जो पूरे देश को एक झकझोर कर रख दी। उसमें ये तस्वीर है जिसमें एक महिला अपने पति की लाश के पास गुमसुम बैठी हुई है। उसके आंसू सूख चुके हैं, हो भी क्यों ना, महज 7 दिन, शादी के 7 दिन बाद ही इस महिला का पति सुहाग उजड़ गया। जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। लोगों की निगाहें हमारे आर्म फोर्स पर और हमारे देश की सरकार पर इस बात को लेकर थी कि इस पहलगाम के आतंकी हमले का बदला कब लिया जाएगा। जिसके बाद जिस, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि आप बताया जा रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर खुद ही रखा। बताया जा रहा है कि इसका नाम रखने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि जो हमने अभी दिखाया आपको फोटो, ये फोटो में जो महिला थी कि सिंदूर उजड़ गया था, तो एक प्रकार से ये पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए कि जिस तरह तुमने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उस तरह तुम्हारे देश में भी ऑपरेशन सिंदूर चला के बदला लिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे देश की दो बेटियां सामने आई, जो मीडिया ब्रीफिंग के जरिए देश को पूरा इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताई, जिसमें हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जिसमें से ये दोनों एक एक ये हमारी है कर्नल सोफिया कुरैशी, और एक ये हैं विंग कमांडर वेमका सिंह। ये दो नाम चर्चा में इसलिए हैं, ये एक प्रकार से उन नेता पाकिस्तान के नेताओं को, उन लोगों को एक संदेश है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह से कायम है। उसके बाद ये जो सोफिया कुरैशी जी हैं, ये नाम इस समय चर्चा में खूब रहा। ये 1981 में गुजरात के बड़ोदरा में जन्मी। इनके दादा भी आर्मी में रहे, पति मैकेनाइज्ड इंफेंस में आर्मी अफसर हैं। ये चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग मिली। 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के पंजाब के सीमा पर तैनात रही, जिसके बाद इन्हें कांगो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत इन्हें इसमें शामिल किया गया। ये आतंकवाद के निपटने के लिए एक अहम मुद्दा था। उसके बाद एक नाम और सामने आया था जो खूब चर्चा में रहा, विंग कमांडर वेमका सिंह। ये वही विंग कमांडर वेमका सिंह है जिनकी स्कूल के समय ये एनसीसी का हिस्सा बनी। उसके बाद 2004 में 21वें 60 सर्विस कमीशन की ये महिला हैं। फ्लाइंग पायलट कोर्स के तहत एयरफोर्स में इन्हें कमीशन मिला। 2017 में विंग कमांडर के पद पर प्रमोट हुई। 2019 में फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन इन्हें मिला। 2020 में अरुणाचल प्रदेश के बचाव ऑपरेशन में इनकी एक अहम भूमिका रही। उसके बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो वो तमाम पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया गया। इसमें आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी सबके साथ साझा की गई। उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाकर हमारे देश के रिहायशी इलाकों में आम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 5-6 लोगों की मौत सामने आ रही है। उसके बाद कम से कम 25 से 30 लोग घायल हो रहे हैं। ये
पाकिस्तान उन जगहों पर फायरिंग कर रहा है, रिहायशी इलाकों में, ये अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बना रहा है। जिसके बाद मोदी सरकार ने सेना के सेना को खुली छूट दे दी है। आर्मी चीफ को मिला विशेष अधिकार। टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल टेरिटोरियल आर्मी वो आर्मी है जो किसी भी जब जंग छिड़ जाती है, किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती, तब इन्हें बुलाया जाता है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी जैसे MS धोनी, अभिनव बिंद्रा और इस तरह के तमाम बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद रेगुलर आर्मी की मदद के लिए इनको बुला सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे देश के वो तीनों सेना प्रमुख हैं। ये हैं हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत, और ये हमारे नौसेना प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी, और ये हमारे थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, जिनकी लीडरशिप में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिसके बाद ये पाकिस्तान को उसकी औकात का अंदाजा हो गया। रक्षा मंत्री भी तीनों सेनाओं के, ये देख सकते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और ये रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। और NSA अजीत डोभाल भी थे। तीनों सेनाओं के साथ अहम बैठक की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसके POK में भारत ने पाकिस्तान की चौकियों को भी इससे नाबूद कर दिया। इससे बौखला कर पाकिस्तान ने भी जवाबी फायरिंग की। 5 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 80 टारगेट ध्वस्त किए गए। यही नहीं, हमारे देश का डिफेंस सिस्टम S-400 की ताकत से जो पाकिस्तान की मिसाइलें थी, जो पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, उनको S-400 से पूरी तरह से हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया।